फ्रेंड, कैसे हो? स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बहुपद पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, बीजगणित के अंतर्गत राशियां दो प्रकार की होती है, एक चर और एक दूसरा अचर। तो चलिए, बीजगणित के अंदर दो राशियां होती है। तो चलिए समझते हैं पहले चर और अचर के बारे में। एक होता है चर और दूसरा होता है अचर। चर वैसी संख्या को बोलते हैं जिसका मान अनिश्चित होता है, हमेशा जो बदलते रहता है, उसे हम लोग चर राशि बोलते हैं। और अचर राशि जिसका मान निश्चित होता है। वास्तविक संख्या पूरी की पूरी निश्चित होती है। अचर राशि निश्चित होती है, निश्चित। और वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या पूरी की पूरी निश्चित होती है, उसे हम लोग अचर राशि बोलते हैं। एग्जाम्पल में अचर राशि एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3, 2√3, 0.2, √2 और √5, इसे हम लोग अचर राशि बोलते हैं। 3 जैसे 3 है तो ये 3 ही होगा, निश्चित होगा। और चर राशि हमेशा बदलते रहता है, ये अनिश्चित होता है, होता है। और इसका मान हमेशा बदलते रहता है। इसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में लिखते हैं X, Y, Z। जो चर रहेगा फ्रेंड्स, वो हमेशा बदलते रहेगा, उसका फिक्स नहीं रहेगा। और निश्चित जो रहेगा वो फिक्स रहेगा, वो बदलेगा नहीं। बस यही है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं चर राशियां का मान निश्चित होता है, जैसे 6, 5, -2.3, 2.5 आदि। जबकि चर राशियां का मान निश्चित नहीं होता है, बदलता रहता है, जैसे X, Y, Z डॉट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक हम लोग किसी को बोलते हैं? चलिए, ऐसे व्यंजक जो चर, अचर तथा संक्रियाओं के प्रयोग से बनते हैं, बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे 3x + 5x² - 2। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं बीजीय व्यंजक किसे बोलेंगे। यहाँ पे चर और यहाँ पे अचर ले लिए, ये संक्रियाएं लिखे। अब संक्रियाएं किसे बोलते हैं? प्लस, माइनस, गुना, भाग को हम लोग संक्रियाएं बोलते हैं। और यहाँ चर अचर में प्लस माइनस दिया हुआ रहेगा, उसे हम लोग बीजीय व्यंजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, x और 5 है। यहाँ अगर प्लस माइनस रहेगा तो हम लोग इसे बीजीय व्यंजक बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, x² + 5x + 3। ये चर है, ये भी चर है और ये अचर है। और यहाँ पे प्लस है, प्लस है। अगर प्लस माइनस रहेगा तो इसे हम लोग बीजीय व्यंजक बोलेंगे। और ये x² y² है तो ये चर है, ये भी यहाँ पे x है, ये चर है, और इसमें x नहीं है तो ये अचर है। हम लोग बीजीय व्यंजक समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब आगे पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों के पदों तथा गुणनखंड का निर्माण। फ्रेंड्स, ये सब समझना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब समझ जाइएगा तो बहुत पद बहुत आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, अब जब बीजीय व्यंजक में प्लस तथा माइनस संक्रिया का प्रयोग होता है तब पद बनते हैं, जबकि गुना या भाग संक्रिया से गुणनखंड बनते हैं। जैसे
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो चलिए हम लोग यहाँ एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं बीजे व्यंजकों के गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे हम लोग पद और गुणनखंड दो चीज को समझेंगे। पद कब बनता है? जब प्लस माइनस रहेगा तब। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये हो गया प्लस माइनस है, तभी तो हम लोग पद का काउंट कर रहे हैं। ये फर्स्ट पद, ये सेकेंड पद और ये थर्ड पद हो गया। अरे गुणनखंड कब बनता है? जब गुना और भाग का साइन हो, गुना या भाग का प्रयोग होता है। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पद बन गया। अब हम लोग को यहाँ गुणनखंड के बारे में जानना है। तो पहला पद मेरा कितना है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स गुना एक्स, गुना या भाग रहेगा तभी हम लोग गुणनखंड, गुना भाग रहेगा तब गुणनखंड बनता है। तो एक्स है तो एक्स स्क्वायर का गुना एक्स एक्स के साथ गुना। अब यहाँ पे माइनस 5 है तो लिखेंगे माइनस 5x, तो माइनस 5 गुना एक्स। अब 6 है ये, तो 6 गुना 1। तो इसको समझ गए फ्रेंड्स। पद हम लोग कब बनाते हैं? जब प्लस माइनस रहेगा तब। अब देखिए पद प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो पद काउंट हो गया एक्स स्क्वायर 5x, एक पद, दो पद, तीन पद। अब गुणनखंड देखिए एक्स गुना एक्स गुना में है, ये माइनस 5 गुना एक्स, 6 गुना एक्स 1। अब हम लोग इस पॉइंट को पढ़ते हैं। जब किसी पद की गुणनखंड किए जाते हैं तब उसमें प्राप्त संख्याओं का गुणनखंड शेष पद का गुणांक कहलाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में देखिए 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? ये 3 होगा। इसके गुणांक में क्या है? 3, तो 3। एक्स वाई का गुणांक क्या है? 5, तो एक्स वाई का गुणांक 5। अचर पद का गुणांक, तो इसका गुणांक तो कुछ नहीं है, तो 5 ही लिखेंगे। अब वो तो हम लोग समझ गए। अब यहाँ से हम लोग बहुपद के बारे में समझेंगे। बहुपद के बारे में जानेंगे। एक या अधिक पदों वाला कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है जिसमें चर की बाद केवल पूर्ण संख्या हो। तो चलिए इसको समझते हैं। बीजीय व्यंजक वाला हम लोग एक बहुपद ले लेते हैं x प्लस 5। ये है चर, एक बहुपद है और ये चर है। और यहाँ पे बोल रहा है जिसमें चर की बात केवल पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या हम लोग किसे बोलते हैं? पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 ये चलते रहेगा। अब यहाँ पे एक हम लोग बहुपद ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। अब ये चर है, वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो ये 2 पूर्ण संख्या है, इसका भी घात 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद होगा। तो यहाँ पे बहुपद में बोल रहा है एक या अधिक पदों वाला कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। तो हम लोग एक बीजीय व्यंजक ले लिए हैं और यहाँ पे बोल रहा है जिसमें चर का बाद केवल पूर्ण संख्या हो। तो ये चर है, चर पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं? 0, 1, 2, 3। अब यहाँ पे बहुपद हम लोग ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। अब ये इसका जो चर है, चर उसका ये पूर्ण संख्या होना चाहिए। ये इसका पूर्ण संख्या 2, 1, तो बहुपद होगा। बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद के प्रकार आपकी किताब में 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन हम इसे 3 भागों में बांटे हैं, एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर और एक चर के आधार पर। तो चलिए पद के आधार पर ये जैसे ये 5x, तो ये एक पद है, 2x प्लस 5 ये 2 पद हो गया, 1, 2।
3x² 3x² माइनस 5x प्लस 5, ये 3 पद हो गया, 2 और ये 3 पद पड़ गया, 3 पद हो गया। अब घात के आधार पर रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद हम लोग किसे बोलेंगे? ऐसी बहुपद लेते हूँ जिसमें चर की घात 1 हो। तो चलिए यहाँ पे चर की घात 1 हो ऐसा बहुपद लगता है x प्लस 5। ये चर है, चर का घात कितना है यहाँ पे 1, तो इसे हम लोग रैखिक बहुपद बोलेंगे। अब एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं। द्विघात बहुपद किसे बोलेंगे? जिसका घात 2 हो, 5y² प्लस 7y प्लस 3। अब इसका घात कितना है 2, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। अब एक बोल रहा है त्रिघात बहुपद, हम लोग कैसे जानेंगे कौन सा त्रिघात बहुपद है? तो यहाँ पे त्रिघात बहुपद मतलब इसका घात 3 होना चाहिए, ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। अब इसमें चर, घात तो पता चल गया, अब चर के बारे में जानते हैं। एक चर के बहुपद, चर के आधार पर एक चर के बहुपद, एक चर का बहुपद हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं x² प्लस x प्लस 5। अब देखिए इसमें भी एक चर है ये x, इसमें भी एक ही चर है, दोनों एक चर है, ये भी, तो एक चरीय बहुपद हो जाएगा ये, एक चरीय बहुपद। इसका चर दोनों का एक जैसा है। अब यहाँ पे बोल रहा है द्विचर बहुपद, तो इसका 2 चर हो, तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं द्विचरीय बहुपद का x² प्लस 2xy प्लस y²। 2 चर हो गए, एक x का चर और एक y का चर, तो इसमें 2 ठो चर है, इसमें एक ही चर था x का, इसमें 2 है, एक x है एक y है, तो इसे द्विचरीय बहुपद बोलेंगे। अब त्रिचर बहुपद, इसमें 3 चर हो, तो इसको भी एग्जाम्पल लेते हैं 3xy चर, इसमें 3 चर है, x का y का चर, इसे त्रिचरीय बहुपद बोलेंगे। अब इस पॉइंट को पढ़ेंगे। जिस बहुपद में चर नहीं होता है उसे अचर बहुपद कहते हैं, जैसे 7 - 3 4/3, ये सभी अचर बहुपद हैं। अचर बहुपद 0 को शून्य बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है अचर बहुपद, अचर बहुपद ध्यान दे लेते हैं 5 6 7 10, और कहीं पर एक अकेला 0 मिल जाए वहां पर शून्यक बहुपद कहेंगे, शून्यक बहुपद कहेंगे। ये समझ में आ गया फ्रेंड्स? अब इस पॉइंट को समझिए फ्रेंड्स, यदि एक चरीय बहुपद में चर x है तो इसे हमें px से प्रकट कर सकते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये चर x है, ये भी x है, तो इसे हम लोग px से लिख सकते हैं। अब यहाँ चर y है, यहाँ भी y है, तो py से हम लोग इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे t है, यहाँ t है, यहाँ पे t है, तो pt से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब इस पॉइंट को समझते हैं फ्रेंड्स, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। इसे समझते हैं, बहुपद की घात, पद की घात यहाँ x² प्लस 5x प्लस 3 है, तो बहुपद की घात कितना है, ये कितना है 2, तक 2 लिखेंगे। अब इस पॉइंट को समझते हैं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, जैसे 2x - 1 √2y + 1 2 - u etc। अब इसमें इस पॉइंट को समझते हैं, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, जैसे 2x² + 5, इसका घात 2 है तो इसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। इसमें भी x² + 2y 5x, इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2, इसे द्विघात बहुपद बोलेंगे।
तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे इसका घात कितना है 3, इसका भी घात कितना है 3, तो ये त्रिघात बहुपद है। अब इस पॉइंट को समझते हैं बहुपद के शून्यक। यदि किसी बहुपद में चर के स्थान पर वास्तविक संख्या को प्रतिस्थापित करने पर यदि बहुपद का मान 0 आ जाते हैं तो वास्तविक संख्या उस बहुपद का शून्य कहलाती है। जैसे px x² - 9 x + -3 px का शून्यक है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। एक बहुपद ले लेते हैं x² - 9। अगर एक वास्तविक संख्या 3 ले लेते हैं, अगर वास्तविक संख्या 3 ले लेते हैं, ये px बराबर यहाँ और ये x के जगह पे 3 पुट कर देंगे तो 3x² - 9, तो 9 - 9 बराबर 0। बहुपद के शून्यक 0 आ गए, तो px शून्यक 3 हो जाएगा, शून्यक 3। अब इस पॉइंट को समझते हैं। प्रत्येक रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। अब इसको समझते हैं x + 5। अब इसका घात कितना है 1, इसका घात 1 है इसलिए एक शून्यक होगा। यहाँ पे घात इसका 1 है इसलिए एक शून्यक होगा। अब यहाँ x के जगह पे -5 और ये +5 तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे अपने से -5 ले लिए +5 तो यहाँ पे 0 आ गया। इसका घात 1 है इसलिए एक शून्यक आया। अब हम लोग इस पॉइंट को समझते हैं। एक बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। रैखिक बहुपद के शून्यक। अब इसे हम लोग समझते हैं। रैखिक एक बहुपद हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं 5x + 3। इसे 0 के बराबर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 0 ले लिए हैं। अब ये 5x है तो ये उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब x बराबर -3/5 हो गया। अब ये x है इस बहुपद का शून्यक होगा। अब यहाँ x का वैल्यू तो इतना आ गया। अब 5x + 3, अब यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर देंगे 5 - 3/5 + 3। अब ये गुना में और ये भाग में ये कट जाएगा तो -3 और +3 कितना आ जाएगा 0। तो लोग शून्यक ऐसे ही निकालेंगे। तो यही यहाँ पे बता रहा है ax + b बराबर 0, x बराबर -ab जहाँ ab वास्तविक संख्या है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, तो आगे आपको समझ में आ